जय हिंद दोस्तों जिस तरीके से इस समय पर यूक्रेन के हालात हैं, रशिया ने यूक्रेन की पूरी व्यवस्था को ठप कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं उनके बारे में खबर आ रही है कि वो यूक्रेन छोड़कर भाग चुके हैं। रशिया कीव के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। 2 बड़े शहरों के ऊपर टेम्परेरी सीज फायर रखा है, वहां के लोगों को निकलने के लिए एक पर्टिकुलर 6 से 8 घंटे का समय दिया है और हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि क्या नाटो रशिया पर हमले की तैयारी कर रहा है। इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियोस जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। दूसरा, अगर आप लोगों को आप में से कोई IAS PCS की तैयारी कर रहा है तो दोस्तों हमारा जो NCERT का लाइव सेशन प्रोग्राम चल रहा है जिसके अंदर 500 रुपीज़ पर मंथ की फीस है। 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक के सभी टॉपिक्स को हम बेसिक कंसेप्ट्स को कवर करवाएंगे। NCERT की प्रिपरेशन के बाद आप UPSC के किसी भी लेवल की तैयारी कर सकते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी हमारे इस कोर्स से जुड़िए। 500 रुपीज़ पर मंथ की फीस है। जितना जल्दी आप इससे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आपका लाइव क्लासेस के अंदर सिलेबस आगे बढ़ेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों नाटो की प्रिपरेशन के ऊपर। अगर मैं यहां पर एक खबर दिखाऊं, और खबर है न्यूज वीक, एक न्यूज चैनल, इसके ऊपर कि नाटो रेडी फॉर वॉर विद रशिया इफ इट कम्स ब्लिंकन सेज वी विल डिफेंड एवरी इंच। ये असलियत में खुली चुनौती है रशिया को, या यूं कहें कि खुली धमकी है रशिया को कि भैया हमारे इलाके की तरफ आप देख भी मत लेना, अगर देखा तो अच्छा नहीं होगा, धज्जियां उड़ा देंगे। अब इस स्टेटमेंट को मैं जोड़कर देखने की कोशिश करूंगा कहीं ना कहीं दूसरे पॉइंट से कि असलियत में हो क्या सकता है रशिया का मामला, या रशिया का अगला कदम या पुतिन का अगला कदम क्या हो सकता है, और अगर वैसा कुछ कदम हुआ तो दुनिया किधर की तरफ जा सकती है। तो अगर हम यहां पर मोटे तौर पर देखें तो असलियत में हमारा जो बैटल ग्राउंड हमें इस समय पर दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं यूक्रेन के फॉर्म में हमें दिख रहा है कि यहां ये जो यूक्रेन है ये एक मेन बैटल ग्राउंड इस समय पर बन चुका है। और यहां रशिया जिस तरीके से ओपनली डिमांड कर रहा है कि यूक्रेन को डीमिलिटराइज होना पड़ेगा और कैसे भी करके आप हमारी कंडीशंस मानेंगे, नाटो ये चाहे या को ये वादा करना पड़ेगा कि वो यूक्रेन, ना केवल यूक्रेन बल्कि जॉर्जिया, मोल्दोवा और दूसरे देशों के अंदर भी अपना एक्सपेंशन नहीं करेगा जहां पर उसका एक्सपेंशन हो चुका है। दोस्तों यूक्रेन के बाद अगर आप यहां ये देश देखते हैं तो ये एक देश है मोल्दोवा, और यहां आप एक और इंपॉर्टेंट कंट्री देखेंगे तो ये है जॉर्जिया। असलियत में मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि मामला ये है कि रशिया और नाटो कंट्रीज के बीच में एक बफर जोन है। अगर आप इस जोन को देखेंगे, बफर जोन का मतलब 2 बड़ी शक्तियों के बीच में एक ऐसा इलाका जो ऐसा हो कि ना वो तेरा है ना वो मेरा है, हम दोनों के बीच का है। अगर यहां देखा जाए तो यहां पर जो नाटो है वो असलियत में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इन 3 देशों के अंदर अपने पैर पसार चुका है। यहां इन 3 देशों के अंदर नाटो आ चुका है, यानी यहां नाटो मौजूद है। ये 3 देश पहले किसी समय पर USSR का हिस्सा हुआ करते थे। अब ये तीनों के तीनों देश जो हैं ये नाटो का हिस्सा हो गए। पोलैंड, ये चेक रिपब्लिक, ये और नीचे ये स्लोवाकिया, ये तीनों के तीनों देश भी कहीं ना कहीं, ये तीनों के तीनों देश भी यूक्रेन का हिस्सा, USSR का हिस्सा होते थे। और अब ये तीनों देश भी ये तीनों देश USSR का हिस्सा होते थे। अब ये तीनों देश भी नाटो का हिस्सा बन चुके हैं, यानी नाटो एक कदम बढ़ाकर अब रशिया के
दरवाजे पर आकर खड़ा हो चुका है। इस मामले में मैंने एक वीडियो ये भी बना रखी है कि जो गलती नेहरू ने करी, पुतिन वह गलती दोहरा नहीं रहे। और यहाँ ये रोमानिया और इधर ये जो हंगरी है, ये भी नाटो में शामिल हो चुका है। यानी जो नाटो पहले, यहाँ ये पूरे इलाके में नाटो है। अब यहाँ अगर आप देखें तो यूक्रेन और जॉर्जिया भी अब कह रहे हैं कि हमें भी नाटो में शामिल कर लो। अब यही सोचकर देखिए कि असलियत में पुतिन की जगह जाकर खड़े होकर सोचिए। देखो, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन समझना चाहते हो तो आपको किसी भी तरीके से उस लेवल पर सोचना पड़ेगा, कैसे भी करके उस लेवल पर सोचना पड़ेगा जिस लेवल पर एक रूलर या पुतिन जैसा कोई भी सोच रहा होगा। पुतिन जैसा कोई भी सोच रहा होगा, आपको भी उसी लेवल पर सोचना पड़ेगा। पुतिन क्या सोच रहे होंगे कि नाटो बढ़ते बढ़ते इन सारे देशों के अंदर आ चुका है, मुझे घेर के खड़ा हो चुका है। यहां इस देश, यहां ये जो बुल्गारिया है, इधर भी नाटो है, इधर से टर्की भी नाटो का ही देश है, ग्रीस भी नाटो में ही शामिल है और टर्की भी यहां पर नाटो का ही एक मेंबर है। अब अंदाजा लगाकर देखिए, पूरे तरीके से रूस को घेर लिया। इधर डेनमार्क देखोगे तो पहले से ही, शुरुआत से ही नाटो का हिस्सा है। नॉर्वे को देखोगे तो वो भी नाटो का हिस्सा है। अब अंदाजा लगाकर देखिए, नाटो ने रशिया को चारों तरफ से घेर रखा है और यहां ये जो स्वीडन है, ये अभी तक नाटो का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिस तरीके के हालात बन रहे हैं वहां पर ये भी नाटो के अंदर शामिल होते हुए नजर आ रहा है। और यही हालात फिनलैंड के हैं कि ये भी नाटो का हिस्सा नहीं है, लेकिन यहां पर भी पॉसिबिलिटी अब रशिया को एक शंका हो चुकी है कि हम भी, ये फिनलैंड भी कहीं नाटो के हिस्से में ना चला जाए। लड़ाई इसी चीज की तो है और यही कारण है कि अगर आप रशिया की इस समय पर चालबाजियों को देखें या पुतिन की चाल को देखें तो बेलारूस तो टोटली पुतिन के इन्फ्लुएंस में है, रशिया के इन्फ्लुएंस में है। और इसी चीज का फायदा उठाकर रशिया ने यूक्रेन के चारों तीन तरफ से हमला करके कीव के ऊपर कब्जा कर लिया और बड़े से बड़े शहरों पर, और मेरा मानना यह है कि लगभग इस बड़े इलाके पर यूक्रेन पर कब्जा हो चुका है रशिया का। और रशिया धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ रहा है। नॉर्मली सिचुएशन ऐसी है, 10 दिन लड़ाई के हो चुके हैं, 11वां दिन अभी चल रहा है और पूरी संभावना है कि 2-4 दिन के अंदर हो सकता है अब रशिया नाटो के बॉर्डर पर आकर खड़ा हो जाए। पहले सिचुएशन यह थी कि नाटो रशिया के दरवाजे जाकर खड़ा हो रहा था, अब मामला उल्टा हो रहा है और रशिया नाटो के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो रहा है। अभी तक रशिया तैयारी कर रहा था, अब नाटो तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। एंटनी ब्लिंकन का वो बयान कि हम अपने हर इंच क्षेत्र की रक्षा करेंगे, वो कहीं ना कहीं इन 3 देशों की, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया की, ये तो देखो रशिया का हिस्सा है, ये रशिया का हिस्सा है, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया की तो रक्षा करेंगे ही करेंगे। असलियत में सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन अगर किसी देश की यहां पर आ रही है तो वो पोलैंड की है। सोचकर देखिए, बेलारूस में रशिया पहले से है, यूक्रेन में भी रशिया अगर आ जाता है तो अब तक जो फ्रंट यहां यूक्रेन और बेलारूस के बॉर्डर पर बनाने की तैयारी चल रही थी, अब रशिया यहां खुद आकर इस फ्रंट पे आ चुका है। और पॉसिबिलिटी पूरी है कि यहां एक छोटा सा देश मालदोवा है, रशिया उस मालदोवा के ऊपर हमला करके भी ये कहे कि भैया मुझे यहां पर, तुझे भी डीमिलिटराइज होना है और तुम भी सेना नहीं रख सकते। मालदोवा को भी कहा जाए कि आपको भी डीमिलिटराइज होना है और आप भी आर्मी नहीं रख सकते, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर भी हमला कर रहे हैं। और पूरे का पूरा वॉर फ्रंट
अब दोबारा से चेंज हो जाए। अभी तक जिस वॉर फ्रंट को नाटो या अमेरिकन नेशंस यहां इस यूक्रेन के बॉर्डर पर बनाना चाहते थे, अब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला करके उस वॉर फ्रंट को पोलैंड के बॉर्डर तक खिसका दिया है। पोलैंड बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, पोलैंड, हंगरी और रोमानिया के बॉर्डर पर खिसका दिया है, क्योंकि ये इलाका जो है ये भी तो रूस का ही है, ये इलाका रूस का ही है। तो यहां पर रशियन आर्मी मौजूद है, बेलारूस में रशियन आर्मी मौजूद है, और यहां यूक्रेन के अंदर रशियन आर्मी अगर मौजूद होगी तो असली अब वॉर फ्रंट, जो वॉर फ्रंट कहीं ना कहीं रशिया के, कहीं ना कहीं जो वॉर फ्रंट इधर बनाना था, रशिया ने 2000 किलोमीटर दूर इधर वॉर फ्रंट बना दिए। यानी अभी तक जो नाटो रशिया के दरवाजे पर जाकर लड़ने की तैयारी कर रहा था, अब नाटो के दरवाजे पर रशिया आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंटनी ब्लिंकन का बयान, लेकिन क्या वो सिर्फ बयान भर था? तो आप ऐसे सिनारियों में कभी भी समझ लीजिए, छोटे छोटे जो बयान आते हैं उनके ऊपर ध्यान ज्यादा देना होता है। छोटे छोटे जो बयान आते हैं उन बयानों पर ध्यान ज्यादा देना होता है, या छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स आते हैं। अभी 2 दिन पहले खबर आई थी कि रशिया का MiG-29 फाइटर जेट गायब हो गया, और जो हेलीकॉप्टर उसे ढूंढने गया वो भी खत्म हो गया, गायब हो गया, 8 बंदे मारे गए। 2-3 दिन पहले की खबर है, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई थी। और यहां वो उस इलाके में मारा गया जहां पर रशियन मिलिट्री प्रेजेंट है। खबर नहीं मिल रही कि उसका हुआ क्या। जांच जारी है, लेकिन रशिया के ऊपर पूरा अंदाजा है कि रशिया ने ही उसे मार गिराया है। अगर ये हालात हैं तो हालात काफी ज्यादा बुरे हैं। वहीं जिस तरीके से पोलैंड की तरफ आर्मी बढ़ रही है, और पोलैंड एक ऐसा इलाका है जहां अगर नाटो नेशंस कमजोर पड़े तो अगला स्टेप सीधा जर्मनी के बॉर्डर पर रशिया आता हुआ दिखाई देगा। और शुरू से देखा जाए तो पोलैंड हमेशा रशिया और जर्मनी के बीच में एक रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना रहा है। रशिया और जर्मनी पोलैंड के नाम पर लड़े हैं। हिटलर और स्टालिन ने पोलैंड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, करने का वादा किया था मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट में। तो अगर यहां हालात हैं, और जितनी तेजी के साथ रशिया यूक्रेन के अंदर आगे बढ़ रहा है, अगर रशिया पोलैंड के बॉर्डर पर पहुंच गया तो यहीं से खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं कि अब अमेरिका ने भी अपनी लामबंदी पोलैंड के अंदर शुरू कर दी है। अमेरिका ने भी अपनी लामबंदी पोलैंड में शुरू कर दी है, और धीरे धीरे अब वहां पर हथियारों के जखीरे से लेकर दूसरी चीजें बढ़ाई जा रही हैं। बड़े हैवी इक्विपमेंट्स और दूसरे इक्विपमेंट्स लगातार उनके कन्वॉय देखे जा रहे हैं पोलैंड के अंदर बॉर्डर की तरफ जाते हुए। और अगर ये सच में वॉर की प्रिपरेशन है तो दुनिया उस तरफ बढ़ रही है जिसके बारे में मैं लगभग 2018-19 से कहता आ रहा हूं, ट्रंप की हरकतों को देखते हुए। लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप उसी तरफ बढ़ते हुए हम नजर आ रहे हैं। बाकी वक्त बताएगा कि किस हद तक ये वॉर एक्सट्रीम सिचुएशन पर पहुंचती है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।